तो चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी है और चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं, क्योंकि अब मुकाबले की तस्वीरें तकरीबन साफ हो रही हैं। बिल्कुल। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 90 में से 85 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो मध्य प्रदेश की 230 में से 136 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। बिल्कुल। और इन सब के बीच में दोनों राज्यों में कांग्रेस की लिस्ट का अभी भी इंतजार है। और इस बीच दिल्ली में मंथन हुआ है और इस मंथन के लिए मैराथन बैठकों का दौर पिछले 2 दिन से लगातार जारी रहा। गुरुवार को छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के लिए कांग्रेस सीईसी की बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली और फिर शुक्रवार को कई घंटों के मंथन के बाद सीएम भूपेश बघेल सहित 29 सीटों पर मुहर लगना बताया गया। इधर सीईसी की बैठक में एमपी की 230 में से अब तक लगभग 140 नाम तय कर लिए गए हैं। आज भी 60 सीटों पर चर्चा हुई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खुद बताया कि एक और मीटिंग अभी होनी है और इसके बाद लिस्ट फाइनल होगी। जानकारी के मुताबिक पहली सूची में 110 से 130 नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर सकती है और ये घोषणा पहला दिन जो नवरात्रि का होगा यानी परसों तब की जाएगी, ये बात तय है। तो कांग्रेस पार्टी की सूची पर दिन भर बहुत सी खबरें और अपडेट्स मिले हैं। एक रिपोर्ट देख लें, आप समझेंगे आज दिन भर में कितना आगे बढ़ी कांग्रेस। कांग्रेस में टिकट के दावेदारों का इंतजार बस खत्म होने ही वाला है। उन मौजूदा विधायकों की बेसब्री भी खत्म होने जा रही है जिनके टिकट पर तलवार लटकी थी। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस की 2 दिवसीय सीईसी की बैठक हुई। ये माना जा रहा है कि पहली सूची में तकरीबन 110 से 130 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे। मौजूदा विधायकों में से तकरीबन 60 विधायकों के टिकट सुरक्षित हैं। वहीं कई ऐसे नाम भी हैं जिन पर अभी तक तलवार लटकी है। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने इस बार 3 बड़े सर्वे करवाए हैं। सर्वे में पूर्व मंत्रियों की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी है। हालांकि इस सर्वे में ज्यादातर पूर्व मंत्री पास हो गए हैं, यानी उनके टिकट तकरीबन फाइनल हैं, बस ऐलान की देरी है। फिलहाल कांग्रेस के सभी पूर्व मंत्रियों को टिकट देने पर सहमति बन चुकी है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन कांग्रेस विधायक के टिकट कट भी सकते हैं। सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, बड़नगर से मुरली मुरवाल, गोहद से मेवाराम जाटव, कोतमा से सुनील सर्राफ, कटंगी से टामलाल रघुजी सहारे, दमोह से अजय टंडन का टिकट संकट में है। इधर कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। लगभग 60 सीटों पर चर्चा करिए, फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। काफी सीटों पर चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत सौहार्द के वातावरण में चर्चा हुई और जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। हालांकि बीजेपी अपनी जीत के दावे लगातार कर रही है। देखिए, कांग्रेस को सुरक्षा गार्ड लगा लेना चाहिए कांग्रेस कार्यालय के बाहर, अपने घरों, नेताओं के बाहर, क्योंकि स्थिति हमने देखी नगरीय निकाय चुनाव के में, पूर्व के चुनाव में जैसे टिकट की सूची घोषित होगी, ना सुरक्षित बचते हैं, ना कार्यालय सुरक्षित बचता है। सब नेता कार्यालय को लावारिस छोड़कर चले जाते हैं, नेता अपने घरों से नदारद हो जाते हैं, कई दिन तक सड़क पर नजर नहीं आते। दिल्ली में आज और कल की बैठक में इन नामों पर सहमति बनने की खबर फिलहाल मिल रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि अब तक की टेबल एक्सरसाइज का फायदा चुनावों में जरूर मिलेगा और तमाम स्क्रूटनी के बाद तय हुए चेहरे ही पार्टी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाएंगे। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो अब देखते हैं कि इतना होमवर्क करने के बावजूद क्या कांग्रेस पार्टी जब लिस्ट लाती है देश, तो वो नज़ारे जिनके बारे में बीजेपी अभी से चुटकी ले रही है, क्या वो वास्तव में नज़ारों से बच पाते हैं? क्योंकि माना जा रहा है कि अगर नीचे से नाम ऊपर गए हैं और सारी प्रक्रिया में पूरी ट्रांसपेरेंसी है, तो फिर शायद लोगों को पता भी होगा कि कौन का या किसका नाम सामने आ रहा है। तो क्या स्थिति बनेगी, देखेंगे।